हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइन इंडियन नेवी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है नेवी में, ये आपके इंडियन नेवी एसएससी एजुकेटिव आईटी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के लिए है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये फॉर्म है वो 27 जनवरी से 10 फरवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्राइटेरिया, साथ में आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है जो कि आपके पास यहाँ पर कम से कम होनी चाहिए, वो आपको जानकारी मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर फ्रेंड्स, ये इसका ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है, जहां पर अगर आप पहले से लॉगिन है, अगर आप रजिस्टर है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो आधार वर्चुअल आईडी आपके पास है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है अभी, या फिर आप बिना आधार के रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। कोई भी फोटो आईडी प्रूफ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उस फोटो आईडी का आपको नंबर देना होगा, जैसे 10th एंड 12th है तो इसका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। इस कैप्चा कोड को फिल करना होगा और उसके बाद आप यहां से सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका देखिए जो ये फॉर्म है ये स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल में आपको एंटर करना है आपका नाम। तो आपका जो भी नाम है वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। पूरा नाम आपको एंटर करना है, आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, आपका फादर या मदर नेम क्या है वो आपको यहां देना होगा। इसके बाद गार्जियन नेम या पैन कार्ड है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। आपका जो डीओबी है, मीन्स डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहां फिल कर सकते हैं। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, आपका डोमिसाइल कौन सा है, किस स्टेट के आप निवासी हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, और कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है या फिर नहीं देना चाहते तो आप नो मार्क की एंट्री कर देंगे। ऐसे ही क्वालिफिकेशन में आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि जो भी प्रोफाइल आप क्रिएट करते हैं उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आपको वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी होगी। आपकी स्ट्रीम कौन सी है, आपकी इनमें से जो भी स्ट्रीम आपको दी गई है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपको यहां पर स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होगी। अगर बात करें यहां पर इस वैकेंसी के एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में, तो यहां पर आपको क्लियर कहा गया है कि जो भी आपकी यहां पर क्वालिफिकेशन है वो इनमें से ही होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप जानकारी यहां प्रोवाइड करेंगे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर जो भी आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। आपकी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप वो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ें। आपकी अकाउंट डिटेल में आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, मेल आईडी देनी है, और इसके अलावा आपको पासवर्ड कंफर्म करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपसे कहा गया है 6 से 20 कैरेक्टर का। इसमें लोअर केस, अपर केस, स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना जरूरी है। जैसे अगर सैंपल के तौर पर बात करें तो आपने यहां पर अपर जो लेटर है या कैपिटल लेटर है वो यूज कर लिया, आपने स्मॉल लेटर्स यूज कर लिए, आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लिया, और नंबर्स आपने यहां पर यूज कर लिए। तो आपको ये पासवर्ड में क्रिएट करना होगा इसी तरह से। और उसके बाद फ्रेंड्स आप इस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। कैप्चा कोड को यहां पर जो दिया गया है इसको आप रिफ्रेश करके यहां फिल करेंगे। इसके बाद आप यहां से एग्री करने के बाद इस डाटा को सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, और एक एक्टिवेशन लिंक आपकी मेल आईडी पर सेंड होगा, जिससे आपको यहां पर कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद जब आपका अकाउंट यहां पर वेरीफाई होता है तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले इस जो आपको ओटीपी आई है आपके मोबाइल नंबर पर, ये आपको यहां पर फिल करनी होगी, और ये वेरीफाई करना जरूरी है। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल कर देंगे, और कैप्चा कोड को फिल करने के बाद फ्रेंड्स आप यहां से इसे वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद ही फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए आपकी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ आपको यहां से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपका सामने देखिए फॉर्म यहां पर स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये फॉर्म स्टार्ट होता है सबसे पहले है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। इसमें आपको ईयर ऑफ पासिंग देना है, आप यहां पर ईयर ऑफ पासिंग दे सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स अगर आप पास आउट हैं तो पास आउट सेलेक्ट करेंगे, और आपका ईयर ऑफ पासिंग 2022 है जिसमें आपने कंप्लीट कर लिया है। फाइनल ईयर या फाइनल ईयर में है, आप उसके अकॉर्डिंग यहां पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पहले से पास आउट हैं तो आप यहां पर कंप्लीट फाइनल ईयर आपका आ जाएगा। ऐसे ही आपके मार्क्स कौन से हैं, परसेंटेज में है, सीजीपीए है में, वो आपको देना होगा। आप यहां पर रेगुलर
रेगुलर कैंडिडेट हैं, डिप्लोमा के थ्रू आपने यहाँ पर की है या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया है, उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। रेगुलर है तो आप रेगुलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपके 5th सेमेस्टर तक के आपके जो नंबर्स हैं उसकी जो परसेंटेज है वो आपको देनी होगी और यहाँ पर आपके ऑल सेमेस्टर की परसेंटेज आपको मेंशन करनी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखिए फाइनल ईयर में है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी 5th सेमेस्टर तक आप यहाँ पर एग्रीगेट परसेंटेज दे सकते हैं और इसके बाद आपकी जो मार्कशीट है वो आप जहाँ तक आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा से आपने एंट्री की है या इंटीग्रेटेड की है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके जो क्वालिफिकेशन है वो कैसी है वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको देना है यूनिवर्सिटी नेम, आपके कॉलेज का नाम, कॉलेज किस स्टेट में है तो यहां पर ध्यान रखिएगा कॉलेज की जानकारी देनी है, कॉलेज किस स्टेट में है और कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो फ्रेंड्स AICTE अप्रूव्ड है या नहीं है तो आप यहां पर टिक कर देंगे। इसके बाद आता है 12th या डिप्लोमा। अगर आप 12th से एंट्री की है तो 12th की जानकारी, डिप्लोमा से एंट्री की है तो डिप्लोमा की जानकारी आपको देनी होगी। आप डिप्लोमा या 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे और ये किस तरह का क्वालिफिकेशन है, 12th साइंस है या फिर डिप्लोमा इन साइंस है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर आपने 12th सेलेक्ट किया है तो 12th की जानकारी फिल करेंगे। अगर आप यहां पर इसकी जानकारी फिल करते हैं तो डिप्लोमा की जानकारी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका मार्क्स सिस्टम है, CGP सिस्टम है, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। आपके पास कौन कौन सी सब्जेक्ट रही है उसकी जानकारी आपको देनी है। तो सबसे पहले कितने नंबर्स आपने यहां पर गेन किए तो ये फ्रेंड्स आपको यहां पर देना जरूरी रहेगा और ध्यान रखिएगा जो भी आपसे यहां पर नंबर्स, जो भी सब्जेक्ट्स आपसे कम से कम मांगी गई हैं वो आपको यहां पर फिल करना जरूरी है। ये फ्रेंड्स आप यहां पर फिल कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहां पर आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट है या नहीं है, नहीं तो ब्लैंक छोड़ेंगे। आपका सीरियल नंबर या मार्कशीट नंबर, किस स्टेट ने ये कंडक्ट किया है एग्जाम वो आपको देना होगा। इसके बाद यहां पर है बोर्ड, आपके बोर्ड का नाम कौन सा है तो आप यहां पर जब आएंगे तो आपके बोर्ड का नाम आपको यहां पर मिल जाएगा जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अब आपको 10 की एंट्री करनी है तो आपके मार्क्स सिस्टम है या CGP सिस्टम है, इसके बाद कितने में से कितने नंबर्स आपके यहां पर आए हैं आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका 10th का सीरियल नंबर क्या है, सेम आपका किस स्टेट ने ये कंडक्ट किया है और किस बोर्ड ने ये कंडक्ट किया है। यहां पर ये फिल करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो है आपके यहां पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट का। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप दोनों में ही मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं और सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप सर्टिफिकेट अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को यहां पर रिफ्रेश करके एंटर करेंगे और उसके बाद डाटा को सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका एड्रेस सेक्शन। तो आपका देखिए जो भी एड्रेस है वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं और ये एंटर करने के बाद आपका जो स्टेट है, किस स्टेट के आप निवासी हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, आपका पिन कोड क्या है, ये आप यहां पर एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका यहां पर जो प्रेजेंट एड्रेस है और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो आप सेम एंट्री कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। इसके बाद आपको आपकी फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करना है और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं और इसका जो साइज है वो PDF फॉर्मेट में रहेगा और ये आप JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद अब आपको इस करंट अपॉर्चुनिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर देखिए SSC IT का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपके फॉर्म अप्लाई डेट आपको देखने को मिल जाती है। ये आपको तभी मिलेगी जब आपका प्रोफाइल इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहां पर है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अगर आपको अप्लाई का ऑप्शन नहीं मिलता है तो प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है। इसके बाद आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहां से इन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप आएंगे और यहां पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले देना है आपका नाम, तो आप नाम यहां पर एंटर कर सकते हैं। नाम एंटर करने के बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आप इसे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके क्वालिफिकेशन का। तो यहां पर देखिए आपको क्वालिफिकेशन क्योंकि आप पहले ही फिल कर चुके हैं। इसके बाद है 12th, तो आपकी 12th की परसेंटेज के लिए आप यहां पर उन सब्जेक्ट को काउंट करेंगे कि इन सब्जेक्ट के आप नंबर परसेंटेज में काउंट कर रहे हैं। इसके बाद 10th की जानकारी फिल होगी और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन आएगा मिलिट्री रिकॉर्ड का। इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आपका एप्लीकेबल है तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं और इसके बाद आप इस डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आएगा आपका एड्रेस सेक्शन। तो आप यहां पर एड्रेस सेक्शन में आप पहले से ही डिटेल्स को एंटर कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद मिसलेनियस में आपको इस एंट्री के बारे में कैसे पता लगा, आपको किसने मोटिवेट किया, आपको स्विमिंग आती है, यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो यहां पर जॉब एक्सपीरियंस है, पेरेंट प्रेजेंट में है, पास्ट में है, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर है तो आप यस कर दीजिए, आपने यहां पर आपका एक्सपीरियंस की जानकारी दीजिए, नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद है डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन। तो
यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं ये भी आप पहले ही अपलोड कर चुके हैं, और अगर आप यहाँ पर दोबारा से चेक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद ही आप यहाँ से इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। प्रायोरिटी वाला जो सेक्शन है 7वां ऑप्शन है, इसमें एक ही प्रायोरिटी आपकी रहेगी, तो आप इसे क्लिक करने देंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो लास्ट ऑप्शन है ये है आपके प्रीव्यू का। प्रीव्यू में आपको यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपने सभी स्टेप में फिल की हैं और आपके सभी ऑप्शन ये ग्रीन है, तो आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इसे सबमिट कर सकते हैं और आपका जो ये फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है तो आपको यहाँ पर फीस पे करने की जरूरत नहीं होगी। और इसके बाद अपना यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की ज्वाइन इंडियन नेवी के एसएससी एजुकेटिव आईटी का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।